सभी यूजर्स का अपने चैनल एसके स्टडी आइकॉन में बहुत बहुत स्वागत। आज का सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज आपके मध्य में बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट हूँ। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए उपयोगी होगा और बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आप वीडियो को वॉच करेंगे और क्वेश्चन नोट करते चले जाएंगे। तो आइए सेशन का आगाज़ करते हैं। समझते हैं पहला क्वेश्चन। ये वन लाइनर के रूप में है जो कि किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आने वाले वनडे एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होंगे। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना है। दो अक्षांश रेखाओं की दूरी होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो ये जो आपकी अर्थ होती है पृथ्वी, तो इसमें आपकी जो पृथ्वी में समांतर रेखाएं पड़ी होती हैं काल्पनिक, इनको हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। क्षैतिज जो ये रेखाएं होती हैं और जो ऊर्ध्वाधर ये होती हैं तो इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो दो अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। जैसे पृथ्वी है तो आपकी ये पृथ्वी में मिडिल में भूमध्य रेखा होती है जिसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण हुआ, तो ये उत्तरी अक्षांश में 23.5 अंश उस रेखा को क्या नाम दिया गया है? कर्क रेखा। नेक्स्ट चलते हैं, समझना अगला क्वेश्चन। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो इसको दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं या किस रेखा पर बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, किसके कारण होते हैं पृथ्वी में दिन रात? तो घूर्णन गति के कारण होते हैं। नेक्स्ट, दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर होता है। तो जो दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय का अंतर है वो 4 मिनट का होता है। कितना होता है? 4 मिनट का। नेक्स्ट, 0 अंश देशांतर रेखा ग्रीनविच टाइम स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये आपका ग्रीनविच टाइम स्थित है इंग्लैंड में। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी हुई है? तो सियाल, सीमा और निफे। ठीक, सियाल, सीमा, निफे से पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है, क्योंकि आंतरिक संरचना को 3 परतों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ऊपरी परत बनी है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत किससे बनी है? सिलिका और एल्युमिनियम से। सिलिका और एल्युमिनियम से। इसी का नाम अगर कंबाइंड किया गया है तो सियाल नाम पड़ गया है। सी से सिलिका और एल से एल्युमिनियम हो गया। नेक्स्ट, बेसाल्ट चट्टान के टूटने पर बनती है। तो बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं टूटती हैं तो क्या बनती है? किसका निर्माण होता है? काली मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट, वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो किसके कारण होता है? नदी के द्वारा होता है वी आकार की घाटी का निर्माण। नेक्स्ट है, समझना है अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक पाया जाता है। तो पृथ्वी के जो ऊपरी परत है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है धरातल पर? ऑक्सीजन गैस, O2। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये क्या कहलाता है? हवाई द्वीप को। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मोर द्वीप स्थित है आपका बंगाल की खाड़ी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आसमान बांध किस नदी पर है? तो ये आसमान बांध आपका नील नदी पर है। कहाँ है? नील नदी पर, याद रखना है। नेक्स्ट समझना है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? तो ये आपका अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बॉक्स में? इसका आंसर जरूर दें। कौन से ग्रह सूर्य से अत्यंत निकट? तो सूर्य के अत्यंत निकट कौन सा ग्रह है? तो आपका बुध है। प्रेजेंट टाइम में कितने प्लेनेट हैं आपके? 8 हैं।
नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय था। तो जो स्पेस पर गया था तो पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस सेशन को बड़े अच्छे से वॉच करें और नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था।